अब बात करते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा वालों को और लाइपोमा वालों को क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि लाइपोमा के ऊपर तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूरोफाइब्रोमा वाले क्या करते हैं कि लाइपोमा वालों परहेज़ की कॉपी करते हैं। जैसे कि मैं इनको मना करता हूं कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, न्यूरोफाइब्रोमा में मैं बोलता हूं आपको ठंडी चीज़ें खानी हैं। अगर मैं लाइपोमा में बोलता हूं कि आपको दूध घी नहीं खाना है, लेकिन मैं न्यूरोफाइब्रोमा में बोलता हूं आपको दूध घी खाना है। मैं इसमें न्यूरोफाइब्रोमा में बोलता हूं कि आपको रेस्ट करना है, धूप में नहीं जाना है। लाइपोमा में मैं बोलता हूं आपको धूप में ज़्यादा रहना है, गर्मी में ज़्यादा रहना है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। न्यूरोफाइब्रोमा में मैं केवल योगा और वॉक के लिए बोलता हूँ, रनिंग के लिए मना करता हूँ, जिम के लिए मना करता हूँ, एक्सरसाइज के लिए मना करता हूँ। और लाइपोमा में मैं जैसे बोलता हूं कि आपको एनर्जिक चीज़ें नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, लेकिन मैं न्यूरोफाइब्रोमा में बोलता हूं कि आपको दूध लेना है। तो जस्ट अपोजिट बीमारी है। एक जो बीमारी है वो समझ लीजिए ठंडी की बीमारी है और एक बीमारी जो है वो गर्मी की बीमारी है। तो आप लोग लाइपोमा के परहेज करके अपनी बीमारी को बिगाड़ ना लें, क्योंकि दोनों अपोजिट बीमारियां हैं। ये सब चीज़ें हमें आपको जो बता रहा हूँ वो किसी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमको कहाँ कहाँ कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिला, हमने कैसा कैसा पेशेंट के ऊपर अनुभव लिया, किन की बीमारियाँ बढ़ी, क्या करने से बढ़ी, किन की बीमारियाँ ठीक हुई, क्या करने से ठीक हुई, वही सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एक बात और बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बात करते हैं, एक एक दो दो चार चार छः छः महीने बात करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है, और उनकी बीमारी 2-4 साल बाद 2-4 साल पहले से पुरानी हो चुकी है। अब वो क्या करते हैं कि पैसा नहीं है सर हम देखेंगे, और फिर दुनिया भर का इलाज करा रहे होते हैं। वो फिर 1 साल बाद मेरे पास आते हैं, सर हमारे पास अब पैसा हो गया है और हम अब इलाज कराना चाहते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात। एक किडनी डायलिसिस का पेशेंट था, उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर लोग ज़बरदस्ती उसका डायलिसिस कर रहे थे और वो आयुर्वेद की छोटी सी दवाई से ठीक हो सकता था। डॉक्टर ने कहा कि आप 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो तुरंत 1 लाख रुपए जमा करवा दिए और अपना ट्रीटमेंट शुरू किए। डायलिसिस 15 दिन तक चलता रहा, वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने उससे कहा कि 3000 रुपये लगेगा आपकी 2 महीने की दवा का। तो वो सोचने लग गया सर अभी पैसा नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो 6 महीने बाद फिर आया मेरे पास कि सर हम आपका इलाज कराना चाहते हैं। तब मैं उसको मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि आपकी बीमारी पुरानी हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिखावा वाले डॉक्टर है वो आपको अगर कितना भी पैसा बोल दें, आपको लगता है कि हाँ ये डॉक्टर है, वो अगर वैद्य आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, फ्री में बात कर रहा है, व्हाट्सएप पर रेगुलर बात कर रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। वो गलती आप किए, आप भुगत रहे हो। अब मैंने आपके लिए इलाज के लिए मना कर दिया, फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, फिर मुझे गालियाँ भी दे रहे हो कि तुम कैसे डॉक्टर हो जो मरीजों का इलाज नहीं करते हो। तो मैं इलाज इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आपकी बीमारी पुरानी हो चुकी है, आपने अपनी गलती से अपनी बीमारी पुरानी कर ली। अब आपका इलाज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय पर हो जाए तो ठीक है, पुरानी होने पर उनका इलाज नहीं होगा और आपका पैसा खराब होगा और मेरा नाम खराब होगा, और उसके बदले में आप मुझसे पैसा रिटर्न भी मांगेंगे और वो गारंटी भी मांगेंगे। तो इलाज में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी को आप लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके ऐसी बीमारियों का इलाज करें। न्यूरोफाइब्रोमा जैसी चीज़ें जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएं तब ठीक हो सकता है, क्योंकि एलोपैथिक में इसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, होम्योपैथिक में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आयुर्वेद में भी इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ जो बहुत अच्छे जानकार वैद्य हैं वो इनके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप हर किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज ना सर्जरी में, सर्जरी से बढ़ता है और दवा से भी नहीं है। लेकिन कुछ जो होशियार वैद्य हैं, जो अपनी दवाइयाँ खुद बनाते हैं, अपनी दवाइयाँ खुद तैयार करते हैं, अपनी दवाइयाँ बना के इलाज करते हैं, ऐसे होशियार वैद्य ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेटेंट दवाइयों वाले इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज आयुर्वेद जो है वो पेटेंट दवाइयों पर डिपेंड करता है। जो हमारा आयुर्वेद था ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया हुआ, खुद दवाइयाँ पेशेंट के हिसाब से जो बनाते थे, ताज़ी जड़ी बूटियाँ देते थे, वो अब सब खत्म हो चुका है। आज जो पेटेंट बिक रहा है मार्केट में वही, उसी को आज लोग आयुर्वेद समझते हैं, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद कुछ और होता है, वो वही होता है जो ऋषि मुनि करते थे, दवाइयाँ तोड़ के जो आपको देते थे, तुरंत दवाइयाँ करते थे और देख रेख में इलाज करते थे,
वो आयुर्वेद था। आज वो हर्बल प्रोडक्ट बिक रहे हैं दोस्तों, वो इलाज नहीं है। तो दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा का जो असाध्य बीमारी का इलाज है, किसी अच्छे होशियार वैद्य को आप ढूंढें अपने आसपास, क्योंकि वैद्य की संख्या आज बहुत कम है। बहुत कम क्षेत्रों में वैद्य पाए जाते हैं। आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैद्य केवल और केवल उत्तराखंड में और पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। बाकी इंडिया में बहुत कम हो गए हैं। साउथ में, केरल में भी आज वैद्य मिलते हैं, लेकिन बाकी सब जगह बिल्कुल ना के बराबर वैद्य मिले हैं। तो आपको खुद कोशिश करनी होगी, अच्छे वैद्य अपने आसपास ढूंढने होंगे, फिर आपको इलाज करना होगा। तो दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा को आप समझिए, तब इलाज करिए। परहेज मैंने आपको बताए हैं किस तरह से करना है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात, आप भूखे ना रहें, टेंशन में ना रहें, क्योंकि ये बीमारी टेंशन से बहुत तेज़ी से बढ़ती है, भूखे रहने से ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए उल्टी सीधी दवाइयाँ यूज़ ना करते रहें। बहुत उल्टी सीधी दवाइयाँ, गर्म चीज़ें ना खाते रहें। अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडे में रहें, गर्मी में ना रहें, गर्मी से बचें, तब जाके आप इसमें थोड़ा सा निजात पा सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। ये सब चीज़ करने से थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। लेकिन इसका इलाज ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो ही जाओगे। कोई भी मरीज का इलाज डॉक्टर या वैद्य कोशिश करता है, आपको ये देखना होगा कि हाँ ये वैद्य इसके ऊपर जानकार है, काम कर लेता है, उसको थोड़ा मौका देना होगा। शायद वो दवा, एक दवा काम ना करे, वो दूसरी दवा आपके ऊपर बनाए, दूसरी दवा दे, क्योंकि सब लोगों का शरीर अलग होता है। किसी का गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है। तो दवा अपने हिसाब से बनाता है वैद्य और आपके ऊपर देखता है कि हाँ ये दवा काम कर रही, तो इसी दवा के फॉर्मूलों को मैं अब इस पेशेंट को दूंगा और आगे अच्छे से इलाज करूंगा। या ये दवा से नुकसान हो रही है तो अब इसका दूसरी तरह की दवा बनाऊंगा। अभी मैंने ठंडी दवा दी थी, अब मैं इसको गर्म दवा दूंगा। तो एक वैद्य वो समझ पाता है पेशेंट को। जब पेशेंट जुड़ा हुआ रहता है, उस पेशेंट को देखते हुए दवा बदली जाती है, इलाज कर किया जाता है। और वो तभी होता है जब आप किसी वैद्य की देख रेख में इलाज होगा। पेटेंट वाले इलाज नहीं कर पाएंगे, दवा बनाने वाला वैद्य ही इलाज कर सकता है। और आपको भी विश्वास दिलाना होगा कि आप उसकी शर्तों पर, उसके परहेज पर आप खड़े उतरोगे और अच्छी तरह से मेहनत करोगे। शायद आप मेरी बातों को समझे होंगे दोस्तों, और अच्छी तरह से अपना इलाज कर पाएंगे। धन्यवाद।